तुमने तुम्हारे वाली कर रखी है। 3 लाख रुपए के चक्कर में तुम लोगों ने इस हॉस्पिटल की 12 बजा दी। ये जो शख्स इतने गुस्से में पार्किंग की रसीद काटते दिख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत हैं और जिनकी ये जबरदस्ती रसीद काटते नजर आ रहे हैं वो भी कोई आम आदमी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनमें पूर्व सांसद कनकमल कटारा, प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू मैडा, नगर परिषद सभापति अमृतलाल कलासुआ से लेकर भाजपा के कई नेता शामिल हैं, जिनकी गाड़ियां रोककर अनुतोष रोत ने हंगामा कर जबरदस्ती पार्किंग वसूली। अब आप सोच रहे होंगे भारत आदिवासी पार्टी से जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत भाजपाइयों से क्यों भिड़ गए, आखिरकार क्यों वो भाजपा नेताओं के लिए पार्किंग ठेकेदार बनने पर मजबूर हो गए। पूरा मामला क्या है वो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि इस खबर की पल पल की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दरअसल कुछ दिनों पहले 84 से बीएपी के विधायक अनिल कटारा, अनुतोष रोत और कार्यकर्ताओं ने मिलकर निःशुल्क पार्किंग को लेकर डूंगरपुर जिले अस्पताल के पार्किंग ठेके के खिलाफ धरना दिया था। विधायक कटारा को सूचना मिली थी कि मरीजों और उनके परिजनों से अवैध रूप से राशि वसूली जा रही है। इतना ही नहीं, विधायक ने बताया कि ठेके पर लगे कर्मचारियों द्वारा लोगों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है, जिसके बाद विधायक अनिल कटारा ने 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए पार्किंग ठेके को खत्म कर पार्किंग निःशुल्क करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद करीब 5 दिनों तक अस्पताल में पार्किंग शुल्क लेना बंद हो गया। हालांकि 14 तारीख से वापस पार्किंग वसूली जाने लगी, जिसकी जानकारी मिलने पर बीएपी के जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत अगले दिन अपने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंच गए, जिसके बाद वो गुस्सा होकर सभी वीआईपी गाड़ियों की खुद पर्ची काटने लगे, जिसके बाद उनकी तीखी बहस भी देखने को मिली। उनका ये हंगामा देखने के बाद भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू मैडा भी अपनी गाड़ी से उतरने पर मजबूर हो गए, जिसके बाद वो भी कहने लगे कि गरीब लोगों के साथ हम भी अन्याय नहीं होने देंगे। हमारा यही मांग है, हमें गरीब की ये नहीं होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अनुतोष रोत ने पूर्व सांसद कनकमल कटारा की गाड़ी रोककर ये तक कह डाला कि इनके पास पार्किंग के 20 रुपए भी नहीं है क्या। थोड़ा होता है 20 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, 20 रुपए देना पड़ता है, बहुत दिक्कत हो रही है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पार्किंग अगर नहीं वसूली जाएगी तो आने जाने वाले लोग अपने हिसाब से गाड़ियां लगाकर चले जाएंगे, जिससे एम्बुलेंस के साथ साथ मरीजों को ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अनुतोष रोत ने तर्क देते हुए ये भी कहा कि उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जैसे जिलों में पार्किंग शुल्क नहीं लिया जा रहा है, लेकिन डूंगरपुर के जिला अस्पताल में पैसे वसूले जा रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं कमीशन खोरी की ओर इशारा कर रहा है। इसके अलावा सांसद राजकुमार रोत के जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत और विधायक अनिल कटारा ने इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ कहा, आपको जरूर सुनना चाहिए। के बाद में मैं यहाँ वापस हॉस्पिटल के अंदर आया हूँ। आकर के हमने ये जनहित का मुद्दा है, आमजन का मुद्दा है। अगर रसीद काटनी है तो सबकी कटे, डॉक्टर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा शख्स क्यों ना हो, व्यवस्था अगर है बनी हुई तो उस व्यवस्था के अंदर वो भी 20 रुपए देकर के अंदर जाए। विजिट करने अभी जैसे सभापति महोदय आए थे, सांसद महोदय भी आए थे कनकमल जी, इनसे हमने कहा है आपकी सरकार के अंदर निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क ऑपरेशन सब किया जा रहा है, लेकिन एक गरीब आदमी से आप 20 रुपया ले रहे हैं, ये लूटपाट है, आपकी हठधर्मिता है। आपकी सरकार में 3 लाख का टेंडर करने के लिए किसको आदेश दिए? चिकित्सा अधिकारी ने अपनी मनमानी करते हुए ये आदेश को न मानते हुए इन्होंने अपनी मर्जी से ये टेंडर किया है। टेंडर करके मुझे ऐसा लगता है कि इस पैसे का कमीशन चिकित्सा अधिकारी के पास में भी जाता है। इसलिए अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले आए थे तो बहस कर रहे थे निःशुल्क होगी नहीं। जब उदयपुर जैसे बड़े RNT कॉलेज में निःशुल्क व्यवस्था हो सकती है पार्किंग की, तो डूंगरपुर में क्यों नहीं हो सकती है? जब बांसवाड़ा में निःशुल्क है, जब प्रतापगढ़ में निःशुल्क है, तो डूंगरपुर वालों ने क्या कर रखा है, क्या गलती कर रखी है? ये जितने भी गरीब लोग यहाँ आते हैं, पेशेंट बीमार होता है, उसको छोड़ के आते ये लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं। इनके जो टेंडर वाले लोग, जो जिसका टेंडर है, उस टेंडर के लोगों ने जिस लोगों को बैठाया उन्होंने आए दिन मारपीट करी है, आए दिन लोगों को मारा है, और इवन तक की महिला से भी अभद्रता से बात करते हैं ये लोग। हम चाहते हैं हम शांतिपूर्ण तरीके से आज यहाँ धरना देंगे, जब तक इस मामले को ना उठाया जाता है तब तक हम यहाँ धरने पे बैठेंगे। और ये आमजन का मुद्दा है, किसी पार्टी विशेष से ना जोड़ा जाए। ये आम व्यक्ति की दर्द है, कोई बोलना चाहता नहीं है, कोई लड़ना चाहता नहीं है। आज हम कोशिश कर रहे हैं तो इसको भारत आदिवासी पार्टी के नाम से न जोड़ा जाए। हम चाहते हैं इस धरने पे सभी का सहयोग रहे, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी जात का हो। बीमार जाति देख करके नहीं होता है और इलाज जाति देख करके नहीं किया जाता है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, और शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना आज से शुरू कर रहे हैं। किस किस की रसीद जो आपने कटवाई है
रसीदें तो मुझे ध्यान नहीं है, भाई काट रहे थे, हर एक की काटी, जो भी यहाँ से जा रहा था, भले वो एक सांसद हो चाहे सभापति हो, सबकी रसीदें कटी आज तो। नहीं, ये निजी एम्बुलेंस को हटाने के लिए क्या आप आंदोलन करोगे क्या? निजी एम्बुलेंस का व्यवस्था करके बाहर लगवा दी जाए, अगर इनके पास में व्यवस्था, इन्होंने नोटिस वगैरह दिया होगा, इनका क्या सिस्टम है मुझे मालूम नहीं है। पहले शायद ये एम्बुलेंस यहाँ नहीं रहती थी, या तो ये व्यवस्था करे शासन प्रशासन, इनकी निजी एम्बुलेंस की व्यवस्था करे रखने की, कभी एक जगह पे ये एम्बुलेंस मिल जाएगी। व्यवस्था नहीं है, इसकी वजह से ये एम्बुलेंस यहाँ आकर के खड़ी है। इसकी व्यवस्था करने की बजाय यहाँ लूटने की काम कर रहे हैं, लूटमारी हो रही है। 3 दिन बाद 6 दिन तक तो इन्होंने नहीं लिया पैसा, कल से मुझे संज्ञान में आया कि वापस ये पैसा ले रहे हैं और रसीदें काट रहे हैं। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ लोग त्राही कर रहे हैं और ये इनकी मनमर्जी चला रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक मैसेज कराना चाहते हैं कि ये 3 लाख के टेंडर के चक्कर में यहाँ के 17.5-18 लाख लोगों को कम से कम लुटा नहीं जाइए, मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद, जोहार। उनसे जो शुल्क वसूला जा रहा था और शुल्क वसूलने के लिए जो लोग रखे हुए थे उनकी जो बदतमीजियां सामने आ रही थी, और यहाँ पर जिसका टेंडर है और टेंडर जिस आधार पे कर रखा पर डे का 800 रुपये, उससे अधिक पैसा वसूला जा रहा है। वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये सारी जानकारी हमें चाहिए थी। और हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कक्ष में बैठे थे, वहां से हमने जो वार्तालाप किया, हमें 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। अगर ये सारी व्यवस्थाएं ढंग से सुचारू रूप से नहीं होती है, आने वाले टाइम पे इस अस्पताल में हम बहुत बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ की जो जनता है उस जनता के प्रति उत्तरदायी, और हमारा कर्तव्य है कि अगर जनता दुखी होती है, उनको गवर्नमेंट यहाँ पर निःशुल्क दवाएं दे रही है, सारे प्रकार के जितने भी इलाज है सारे निःशुल्क हो रहे, तो फिर उनके आने के लिए जो वाहन उपलब्ध यहाँ आ रहे हैं, उन वाहनों से शुल्क क्यों वसूला जा रहा है? जब उदयपुर, बांसवाड़ा जैसे बड़े अस्पतालों में टेंडर प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो किसके दबाव में डूंगरपुर में टेंडर प्रक्रिया हो रही है? और ये पैसा कहाँ जा रहा है, और अगर पैसा आ रहा है तो वो पैसा कहाँ लगाया जा रहा है? उस संबंध में हम यहाँ पर आए और सारी जानकारी अभी ले रहे हैं हम लोग। बदतमीजी वाली बात आई थी। हाँ, एक ये आए दिन फेस कर रहे हैं लोग, हमारे पास आए दिन लोगों से बातें मिलती है, कई वीडियोस हैं, लोग मरीज यहाँ पर आते हैं, उनके साथ जो गार्ड बाहर खड़े हैं शुल्क वसूल रहे, बदतमीजी से पेश आ रहे, मतलब मारपीट भी कर रहे। न जाने किनका उनपे हाथ या शय है कि ये लोग इस तरीके से हमारे मरीजों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो ये डूंगरपुर के स्वास्थ्य विभाग या बहुत बड़े चिकित्सालय, बहुत ही दुखद बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका जिम्मेदार कौन है, इन सब चीजों पे हम लेकर के यहाँ पर आए हैं, तो आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर सुधार करने की कोशिश भी करेंगे। और अगर ये सुविधा और यहाँ की जो सुचारू व्यवस्था सही ढंग से नहीं होती है, तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, चाहे जिससे भी मिलना पड़े मिलेंगे, सरकार को अल्टीमेटम देना पड़े तो भी देंगे, पर यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुधार के रहेंगे। धन्यवाद।